गोरखपुर में सीएम योगी की जनसभा, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में की जनसभा, विपक्ष पर साधा निशाना, बोले सपा कांग्रेस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, इनकी बुद्धि में भूसा भर गया है। कुशीनगर में अखिलेश यादव की जनसभा, सपा प्रत्याशी पिंटू सिंह को भारी मतों से जिताने की अपील, विपक्ष पर साधा निशाना, कहा जो लोग संविधान बदलने के लिए निकले हैं, जनता उन्हें बदलने जा रही है। अमरोहा में सीएल गुप्ता ग्रुप के ठिकानों पर आईटी का छापा, स्कूल, हॉस्पिटल, पीतल फैक्ट्री में पड़ी रेड, गाड़ी में इलेक्शन ड्यूटी का स्टिकर लगाकर पहुंचे अधिकारी। बलिया में आर्मी जवानों की बिगड़ी तबीयत, मटन में धतूरे का पत्ता खाने से बिगड़ा स्वास्थ्य, अस्पताल में भर्ती, चुनाव ड्यूटी में मिजोरम से आए थे जवान। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रुषिता शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करते गोरखपुर में सीएम योगी ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं जहां जाता हूं सभी से एक ही बात पूछता हूं कि आप लोग मोदी जी को इतना समर्थन क्यों दे रहे हैं। लोग एक ही बात बोलते हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। एक ही बात सभी कहते हैं कि राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर। आप सभी देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चरित्र तो रामद्रोही है। कांग्रेस ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री पद से सिर्फ इसलिए हटाया था क्योंकि वे राम भक्त थे। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने में मदद की थी, सिर्फ इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया क्योंकि कांग्रेस की मंशा थी कि हिंदू वहां पूजा ना कर सके। सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव कुशीनगर के चुनावी दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सपा प्रत्याशी पिंटू सिंह के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि प्रत्याशी पिंटू सिंह को भारी मतों से विजयी बनाए। साथ ही अखिलेश यादव ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग संविधान बदलने निकले हैं, जनता उन्हें बदलने जा रही है। अब कोई भी भारतीय जनता पार्टी की पुरानी कहानी नहीं सुनना चाहता है, उनके घिसे पिटे डायलॉगों को नहीं सुनना चाहता है। जनता सुनना चाहती है कि किसानों के साथ धोखा क्यों हुआ, नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं मिली। और ये तो भगवान बुद्ध की धरती है जिस पर बड़े बड़े वादे किए गए थे कि हम चीनी मिल चलाएंगे, एयरपोर्ट चलाएंगे, टूरिज्म बढ़ाएंगे। लेकिन जहां किसान को धोखा मिला, ना आय बढ़ी उसकी, एयरपोर्ट चल के बंद हो गया। जो मैत्रेय परियोजना कभी समाजवादियों ने शुरू की थी, ज़मीन को एक्वायर किया था, वहां सुनने में आया कोई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, लेकिन अभी मेडिकल कॉलेज और ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही सरकार, जिसकी वजह से यहाँ के नौजवानों को नौकरी रोजगार मिल पाते। कुशीनगर में प्रदेश कार्य समिति के सदस्य डॉक्टर पीके राय ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टर पीके राय दिग्गज भूमिहार नेताओं में जाने जाते हैं। डॉक्टर पीके राय सपा में शामिल हो गए। पीके राय के सपा में शामिल होने से भाजपा खेमे में बेचैनी बढ़ गई है। पीके राय की पाला बदलने से कुशीनगर देवरिया लोकसभा का समीकरण प्रभावित हो सकता है। खबर यूपी के बलिया से है, जहां समाजवादी पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी सनातन पांडे ने नारद राय के बयान को लेकर कहा कि मुझे जानकारी नहीं है कि नारद राय ने पार्टी छोड़ दी है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी छोड़ना उनका व्यक्तिगत निर्णय है, लेकिन समाजवादी पार्टी सबको सम्मान देती है। साथ ही उन्होंने कहा कि नारद राय जब बीमार थे तो उन्हें मंच पर सबसे आगे कुर्सी दी गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी वॉशिंग मशीन बना ली है जिसमें जाते ही सब दूध के धुले हो जाते हैं। ये छोड़ना न छोड़ना उस व्यक्ति के ऊपर है, उसका व्यक्तिगत मामला हो सकता है। समाजवादी पार्टी सबके लिए काम करती है और सबको सम्मान देने का काम करती है। वो बीमार थे,
उसके बाद ही मंच पर गए तो उनको सबसे अगली कुर्सी दी गई। उनसे बुलवाया भी गया, भाषण भी दिए और राष्ट्रपति जी ने स्वयं बुलाकर उनका हाल चाल भी लिया, उनकी तबीयत का भी हाल पूछा। ये लोग पहले से ही दिमागी तौर पर तैयार थे कि हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। जितने भी देश के जो हैं 2 नंबर के कारोबारी हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा वॉशिंग मशीन बना दिया है, वहाँ जाते ही बिल्कुल दूध के धुले हो जाए। बलिया में चुनाव ड्यूटी पर आए मिजोरम आर्मी पुलिस के जवानों की तबीयत मटन के साथ धतूरे का पत्ता खाने से बिगड़ गई है। आनन फानन में जवानों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां जवानों का इलाज किया जा रहा है। आर्मी पुलिस के सब इंस्पेक्टर प्रदीप के आर ने बताया कि फिलहाल जवानों की हालत पहले से ठीक बताई जा रही है। बनाया था ना, खाना खाने के लिए सब्जी बनाया था जी। उस टाइम में मतलब धतूरा का पत्ता मीट में मिक्स किया है, उसको सब्जी बनाया, उसको सब्जी खाया खाना का साथ में। तो खाने का 1-2 घंटे का बाद में उस धतूरा का इंजेक्शन हुआ है जी। एक धतूरा खा के लोग मीट में धतूरा बना के और खा लिए हैं, मतलब धतूरा पॉइजनिंग। ये मेघालय पुलिस के जो है लोग हैं, जवान हैं, जो कि चुनाव ड्यूटी में आए हुए थे। 7 लोग अभी तो ठीक है, देखते हैं फिर। मतलब हाई ग्रेड फीवर और जो घबराहट, बेचैनी, ये सब। बदायूं से बड़ी खबर का रुख कर लेते जाते तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गए। हादसे में 35 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों का इलाज जारी है। आरटीओ ऑफिस के पास ये सड़क हादसा हुआ है। बदायूं से ये बड़ी खबर आपको बता दें, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई है। हादसे में 35 से ज्यादा लोग घायल है, बच्चे भी शामिल है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हादसे में 35 से ज्यादा घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरटीओ ऑफिस के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। घायलों में बच्चे भी शामिल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। अमरोहा से आगे बड़ी खबर आपको बता दें, सीएल गुप्ता ग्रुप के ठिकानों पर आईटी का छापा। जाने माने पीतल कारोबारी है सीएल गुप्ता ग्रुप के स्कूल, हॉस्पिटल, पीतल फैक्ट्री में रेड। सिलेक्शन ड्यूटी का स्टिकर लगाकर अधिकारी आए हैं। टीम के साथ केंद्रीय बल भी मौजूद है। किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो अमरोहा से खबर आपको बता रहे, जहां सीएल गुप्ता ग्रुप के ठिकानों पर आईटी विभाग ने छापामार कार्रवाई की। स्कूल, हॉस्पिटल, पीतल की फैक्ट्री में रेड पड़ी। गाड़ी में इलेक्शन ड्यूटी का स्टिकर लगाकर अधिकारी पहुंचे। किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अलीगढ़ में नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है, जहां लोगों को जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नगर निगम के बार बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और उसके बाद भी 7-8 महीने तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र की रसीद, जिस पर 50 रुपए लिखे हैं, लेकिन काउंटर कर्मचारी 80 रुपए तक ले रहे हैं, जिसका खेल खुलेआम चल रहा है। एक मामले में तो 3-4 महीने बीतने के बाद जब पीड़ित ने आईजीआरएस की, तो आईजीआरएस में पीड़ित का जन्म प्रमाण पत्र बनना दिखाया गया, लेकिन जन्म प्रमाण पत्र निरस्त किया जा चुका है। और रसीद पे कितना लिखा है? 50 रुपये। तो आपने पूछा नहीं कितने इतने रुपए क्यों ज़्यादा लिए हैं? सभी से ले रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। तो किस लिए आए थे आपने? किस चीज़ की रसीद कटाई आपने? बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाए थे। मुरादाबाद पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है। इसी कड़ी में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। दरअसल वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस 2 बदमाशों को पकड़ा। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाश घायल हो गए। दोनों बदमाश
गोकशी की घटना में शामिल थे। रोड पे चेकिंग चल रही थी, उसी समय एक मोटरसाइकिल पे दो सवार को चेकिंग के लिए रोका गया तो वो भागे हैं और उन्होंने भागते समय गोली चलाई है, जिसमें पुलिस द्वारा भी गोली चलाई गई है। तो जिसमें दो अपराधी हमने जिनके पैरों पे गोली लगी है और उनको गिरफ्तार भी किया है और इनका नाम जुनैद और एक आमिर है। इनके द्वारा जब रास्ते में पूछताछ की गई तो बताया गया कि इन्होंने एक घटना कारित की है 24/5 को बारीपुर जंगल की घटना एक हुई थी, जहां पर गोकशी की घटना हुई थी, जो इन्होंने स्वीकार करी है। इनको यहाँ पर इलाज के लिए अस्पताल में लाया गया। इनसे पूरी जानकारी की जाएगी और हम लोग जो भी विवेचना में साक्ष्य आएंगे उसके आधार पर इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। एक और पूरा प्रदेश भीषण गर्मी से तप रहा है तो वहीं दूसरी और कई क्षेत्रों में लोगों को पानी तक नहीं मिल पा रहा है। दरअसल मामला अलीगढ़ के क्वारसी थाना क्षेत्र का है, जहां महिलाओं ने खाली बाल्टी लेकर नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है पिछले 1 महीने से क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही है, जिसके कारण पीने के लिए पानी तक नहीं मिल पा रहा है। भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं तो दूसरी ओर पानी की समस्या पिछले 1 महीने से बनी हुई है। लोगों को बिजली पानी नहीं मिल रहा है, जिससे लोग परेशान हैं। इसको लेकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। अलीगढ़ से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां बिजली की सुविधा नहीं है पिछले 1 महीने से, जिसके कारण अब पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है। फर्रुखाबाद के थाना अलाहगंज क्षेत्र में पूर्णागिरी से लौट रहा श्रद्धालुओं से भरा एक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन में 20 श्रद्धालु सवार थे, जिनमें से 10 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बता दें कि सभी श्रद्धालु पूर्णागिरी से दर्शन कर लौट रहे थे। इसी बीच चौरसिया गांव के पास गोवंश को बचाने में वाहन अनियंत्रित हो गया। उन्नाव में ज्येष्ठ महीने के पहले दिन हनुमान मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। हजारों की संख्या में भक्तों ने हनुमान जी के दर्शन किए। साथ ही जिले भर में अलग अलग क्षेत्रों में भक्तों ने भंडारे का आयोजन किया। नवाबगंज में भव्य भंडारे का आयोजन किया गया, जहां जिले के वरिष्ठ भाजपा नेता सहित तमाम भक्तगणों ने प्रसाद ग्रहण किया। कानपुर की हनुमंत विहार पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। उन्होंने गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि गिरोह में शामिल बदमाश सुनसान इलाकों में चोरी किया करते थे, साथ ही सब्जी मंडी, कोचिंग एरिया और मार्केट में घूम घूम कर वाहन चोरी करते थे। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए आरोपियों पर अलग अलग जिले के कई थानों से मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने मौके से 12 मोटरसाइकिल बरामद की है। हनुमंत विहार की पुलिस के द्वारा कल रामबाग तिराहा पर चेकिंग की जा रही थी। मुखबिर खास की सूचना मिली थी कि चोर जो है बाइक से जा रहे हैं, जो बाइक चोरी की है। उस सूचना पर यकीन करके पुलिस के द्वारा जहां पे चेकिंग की जा रही थी टिकट डालकर, वहां पे इनको रोका गया। रोकने के बाद इनसे जब गाड़ी रोकी गई और उससे संबंधित कागजात जब इनसे पूछताछ की गई, मांगा गया, तो इनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई कागजात उस गाड़ी से संबंधित उपलब्ध नहीं करा पाया। जिसके बाद हमने जब उसको चेक किया तो पता लगा कि इस संबंध में एक मुकदमा जो है पहले से ही चोरी के पंजीकृत है। इसके बाद में इन लोगों को पकड़ा गया और इनसे जब विधिवत पूछताछ की गई तो इनके द्वारा ये घटना का होना कबूल किया गया और इन्होंने अलग अलग थाना क्षेत्रों में और अलग अलग जनपदों में घूमकर ये गाड़ियाँ बाइक चोरी करने की घटना को कारित करते हैं। अभी कुछ गाड़ियाँ ऐसी है जिसका तस्दीक नहीं हो पाया कि वो कहाँ से चोरी हुई है, वो भी गाड़ियाँ हमारे पास मौजूद है। खबर मऊ से है, जहां धीरज राजभर के नेतृत्व में
शहादतपुरा में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजीव राय के पक्ष चुनाव प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा के दौरान शिवपाल यादव ने प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 7 सालों में कुछ भी विकास नहीं किया, किसी को नौकरी नहीं दी, ना तो किसी को कोई रोजगार दिया। साथ ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ झूठ बोलने वाली पार्टी है। भाजपा झूठ बोलकर जनता को बरगलाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये उत्तर प्रदेश में 7 साल में कहीं विकास का काम नहीं, और निम्न स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आ गए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार हटने वाली। आप लोग कोई चैन में नहीं है, सब लोग परेशान हैं। महंगाई से परेशान, बेरोजगारी से परेशान, भ्रष्टाचार से परेशान हैं। लोकसभा चुनाव के बीच सपा के पूर्व विधायक और मंत्री रहे नारद राय ने साइकिल में ताला लगाने का फैसला लिया है। नारद राय ने खुले मंच से अखिलेश यादव से अपनी नाराजगी का कारण बताते हुए कहा कि इससे ज्यादा मैं अपना अपमान क्या सहूं कि मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मेरा नाम ही नहीं लिया। मैं अपने समर्थकों के खिलाफ नहीं जा सकता। वहीं गठबंधन प्रत्याशी सनातन पांडे अन्य सपा नेताओं पर साजिश करने और अपमानित करने का आरोप लगाया है। अखिलेश यादव, कल घटना हुई, आज तक किसी से कुछ कहा? कोई हमारे यहाँ अपना खेद व्यक्त करने आया कि हमसे गलती हुई? चाहे यहाँ का संगठन हो, चाहे यहाँ का उम्मीदवार हो, किसी ने अगर हमसे कह दिया होता तो हो सकता था ये फैसला मैं नहीं लेता। लेकिन हमको जब यहाँ का संगठन, यहाँ का उम्मीदवार माननीय अखिलेश यादव से मिल करके हमको अपमानित कराया तो हमारे पास कैसे आएगा? इसलिए हमने तय कर लिया कि अब हमारा समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं। कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी पर आगजनी मामले में आने वाला बहुप्रतीक्षित फैसला 10वीं बार टल गया। एमपी एमएलए कोर्ट ने फिर से फैसले की तारीख 3 जून कर दी है। बता दें कि विधायक इरफान सोलंकी के ऊपर चल रहे आगजनी मामले में एमपी एमएलए कोर्ट में फैसला आने वाला था, जिसके लिए उन्हें महाराजगंज की जेल से कानपुर न्यायालय लाया गया था, जहां इरफान सोलंकी ने अपने परिवार से मिलने की बात कही, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं मिलने दिया, जिसके बाद इरफान सोलंकी ने रजिस्टर पर साइन करने से मना कर दिया और न्यायालय में शिकायत की। वहीं जज के आदेश पर विधायक को परिवार से मिलने दिया गया। जब भी आते हैं तो इंशाल्लाह इंसाफ के लिए और अपने लिए अच्छा जजमेंट की खबर सुनने आते हैं, और इंशाल्लाह हम लोगों को ऊपर वाले से उम्मीद है कि हक में फैसला आएगा। विधायक जी नहीं, हमारी कोई मुलाकात नहीं हुई, उस बार से लाकर पुलिस लाइन में बैठा दिया गया था। अभी आए कोर्ट में, पर हमारी मुलाकात। आज आगजनी वाले मामले में विधायक जी की सुनवाई थी। विधायक जी इरफान सोलंकी महाराजगंज से आए थे और इसमें आज सुनवाई थी, लेकिन किसी कारण से जजमेंट नहीं हो पाया है। जजमेंट अब 3 जून को होगा। 3 जून को विधायक जी को तलब किया गया है। फैसला आने की बिल्कुल उम्मीद है। देखिए, फैसला किसी भी अवांछित कारण से नहीं टल रहा है। हम लोग समझते हैं इतना महत्वपूर्ण फैसला है, फैसले को एक बार लिखने के बाद उसे बदला नहीं जा सकता, तो इसलिए एक एक लाइन, एक एक शब्द को देखा जाता है और इसके बाद फिर फैसला लिखा जाता है, सुनाया जाता है। सपा विधायक इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी और 3 अन्य अभियुक्तों का मामला जो यहाँ पर विचाराधीन था, जो अब निर्णय की स्थिति में आ गया था। आज निर्णय की तिथि नियत थी, सबको उम्मीद थी कि आज निर्णय होगा। पक्ष और विपक्ष के द्वारा जो लिखित बहस दाखिल की गई है, वो लिखित बहस बहुत लेंदी है और उसको पढ़कर, समझकर और निर्णय का पार्ट बनाने में न्यायालय को असुविधा हो रही है। न्यायालय को कुछ और समय की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने 1 तारीख की तिथि लगा दी है। वो निश्चित रूप से निर्णय करेंगे और न्याय होगा। ललितपुर के कोतवाली थाना इलाके में 2 दिन पहले हुई एक महिला की हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया है कि महिला की हत्या उसके ही पति ने बहनोई के साथ मिलकर की थी। दरअसल पति पत्नी के बीच संबंध ठीक नहीं थे और अक्सर दोनों के बीच विवाद होता रहता था। इसी विवाद के चलते आरोपी ने बहनोई के साथ मिलकर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया।
मई को थाना कोतवाली अंतर्गत तालाबपुरा के मोहल्ला डोडा घाट में एक महिला की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। जब इसकी सूचना कोतवाली पुलिस को मिली तो पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। सभी उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया गया। पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुष्पेंद्र राजा को गिरफ्तार कर लिया है। लखीमपुर खीरी में जहां एक तरफ भीषण गर्मी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं, तो वहीं जानवरों का भी बुरा हाल है। जंगल के राजा और अन्य जानवर जंगल दुधवा टाइगर रिजर्व में इस समय भीषण गर्मी के चलते काफी परेशान हैं। जानवर ठंडी जगह पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान सभी जानवर दुधवा टाइगर रिजर्व में तालाबों में खेलते नजर आते हैं, जिससे वहां आए सैलानियों को काफी आनंद आ रहा है। देश विदेश से सैलानी यहाँ जानवरों का लुत्फ उठाने आते हैं। बहराइच के थाना फकरपुर में लखनऊ बहराइच हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां क्लीनर ट्रक को सड़क किनारे खड़े करके मुंह धो रहा था। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर मौत हो गई। बता दें कि मृतक हमीरपुर के थाना कुरारा क्षेत्र अंतर्गत सिकरौड़ी गांव का रहने वाला है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर जांच शुरू कर दी है। बहराइच के थाना फखरपुर से खबर आपको बता रहे, जहां लखनऊ बहराइच हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। हादसे में क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। सुबह गाड़ी पार्किंग में खड़ी करके ये अपना मुंह धो रहा था, बगल से आए गाड़ी गिट्ट दी 16 चक्कर डंपर। ये भी गाड़ी में बैठा था, अपना मुंह धो रहा था, मोरम उसमें भी। ये पखरपुर पार्किंग के पास है। कानपुर और आसपास के जिलों में भीषण गर्मी पड़ने से लोगों का हाल बेहाल है। सुबह 10 बजे से तापमान 40 डिग्री पार पहुंच जाता है। वही लोग गर्मी से राहत पाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। इन दिनों बड़ी संख्या में लोग गंगा नहाने पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। बता दें कि 2 दिन पहले ही कानपुर की अलग अलग जगहों पर गंगा में डूबने से 9 लोगों की मौत हो गई। वहीं बैराज में गंगा में नहाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध होने के बाद भी लोग उसमें नहाते हुए नजर आ रहे हैं। के अंतर्गत बोट क्लब भी स्थापित है। प्राइवेट गोताखोरों की व्यवस्था की गई है प्रत्येक घाट पर, और साथ ही साथ जो है पेट्रोलिंग की व्यवस्था पुलिस कर्मियों की गई है। लाउड हीलर के माध्यम से सभी को निर्देशित भी किया जा रहा है कि गहरे पानी की तरफ न जाएं, और विशेष रूप से अपने बच्चों को बहुत अलर्ट रखें। और नगर निगम को भी एक पत्राचार किया गया है कि गहरे पानी के बोर्ड भी लगा दिए जाएं, जिससे किसी प्रकार की जो है डूबने की कैजुअलिटी घटित न होने पाए। कानपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां लोगों का गर्मी से हाल बेहाल है। सुबह से तापमान की रफ्तार तेज। बता दें आपको 10 बजे से ही पारा 40 के पार पहुंच रहा है। इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।